प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 21, 11 दिसंबर 2020, जो हमारी ये साइंस की वर्कशीट है, ये है डाइजेशन इन ह्यूमन। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपके बहुत ही ज़्यादा काम की वर्कशीट है। ये ना सिर्फ 7th क्लास में, 8th 9th 10th 11th 12th अगर आप साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये वर्कशीट आपके हमेशा काम आने वाली है। ये चीज़ें जो हैं बच्चों, जो मैं आज बताऊंगा आपको, ये आपके शरीर से, हमारे शरीर से संबंधित चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, और शिक्षित होने का मतलब यही होता है कि हम अपने आसपास हमारे शरीर के बारे में हम चीज़ों का ज्ञान रखते हों। तो ये वर्कशीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं, हम फूड लेते हैं, तो वो सबसे पहले हम उसको अपने माउथ में रखते हैं। ठीक है, उस जो जिस जगह पे रखते हैं उसको क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये बक्कल कैविटी होती है, यहाँ पे हम खाना रखते हैं। इसमें टंग भी होती है ना, जो हमारी जीभ होती है, उस जीभ और जो ऊपर वाला पार्ट है उसके बीच के पार्ट को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और उसके बाद टंग का आपको पता ही है। उसके बाद खाना हम यहाँ से लेंगे, बक्कल कैविटी में खाना रखेंगे, टंग से उसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, वो फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप की सहायता से वो कहाँ, जो फूड है वो स्टोमक में जाएगा। स्टोमक के बाद वो कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद वो हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि खाना कैसे कैसे जाएगा। अब कहाँ पे क्या मिक्स होता है, क्या प्रोसेस होती है, वो आइए हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बक्कल कैविटी के बाद हम पढ़ते हैं क्या होता है। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। सबको पता है कि जो हम खाना लेते हैं अपने माउथ से लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि इंजेशन किसे कहते हैं। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड थ्रू माउथ इज नोन एज, इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद देखिए, इसके बाद किसकी बात आती है? टंग। अब टंग क्या काम करती है? टंग क्या करती है? जो सलाइवा होता है उसको फूड के साथ मिक्स करती है और उसको स्वेलोड बनाती है, मतलब उसको नरम करती है, और ताकि हम उसको निगल सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो टंग होती है वो फूड को हमारे दांतों के बीच में रखने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि हम उसको चबा सकें, सो दैट वी कैन च्यू आवर फूड। उसके बाद जो टंग है उसका तीसरा काम ये है कि ये हमारे जो माउथ है उसको क्लीन रखने में हमारी सहायता करती है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे दांत में कुछ फंस जाता है या कुछ भी होता है, तो हम अपनी जीभ से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक जो हमारा माउथ है उसको हमारी टंग साफ रखने का काम करती है। चलो, बक्कल कैविटी हमने खाना रखा, उसके बाद खाना कहाँ कहाँ पे आया? नीचे आया। ये देखिए, इसके बाद खाना आएगा फूड पाइप में, जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ओइसोफेगस ओब्लिक फूड पाइप एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे कैसे आएगा? द स्वेलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप। जो नरम फूड जो हमने उसको स्वेलो बना दिया, पास इनटू द फूड पाइप और ओइसोफेगस। उसके बाद द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द ओइसोफेगस या फूड पाइप। इसके बाद क्या होता है? जो स्वेलन फूड होता है, जो चबाया हुआ और जो नरम फूड जिसको माउथ के द्वारा हम बनाते हैं, वो फूड पाइप में जाता है, और जो फूड है वो नीचे की तरफ धकाया जाता है। कैसे? कैसे धकाएंगे? कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ, जो हमारी फूड पाइप है उसकी जो दीवारें हैं वो उसको नीचे धकाने का, धकेलने का काम करती है। कहाँ पे? स्टोमक में। ठीक है, चलिए, अब फूड आ गया स्टोमक में। तो स्टोमक में क्या होगा? द स्टोमक इज थिक वॉल्ड बैग। एक मोटी दीवार वाला क्या होता है? बैग टाइप में होता है हमारा स्टोमक। जो इसकी वाल है, इसकी दीवारें हैं, वो थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है, इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ठीक है जी, देखिए, ये फूड पाइप से खाना ये स्टोमक रिसीव करेगा। एट द एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन
एट द अदर। एक तरफ से तो फूड पाइप के लिए खुला होता है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए खुला होता है। ये जो ऑरेंज कलर की है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो हमारा स्टोमक है, पहले खाना फूड पाइप से स्टोमक में आएगा, स्टोमक से कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए इसकी फंक्शन देख लेते हैं हम कि स्टोमक के क्या क्या फंक्शन होते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सक्रीट्स। हाँ, अब ये याद रखने वाली बात है, जो स्टोमक की इनर लाइन है ना, जो अंदर वाली दीवारें हैं, वो कुछ सक्रिएट करती हैं। क्या सक्रिएट करती हैं? सबसे पहले म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। ठीक है, जो स्टोमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। सेकंड जो सॉरी सेकंड जो स्टोमक से सक्रिएट होता है इनर लाइन से, वो है डाइजेस्टिव जूस। वो क्या करता है बेटा? डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स एंड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। जो हमारे खाने में प्रोटीन्स जो हमने लिए हैं उसको सिमिलर सब्सटेंसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो उसको एब्जॉर्व कर सके। तीसरी चीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। एक एसिड होता है जो हमारे पेट से रिलीज होता है। ये क्या करता है? जो बैक्टीरिया और जो दूसरे खतरनाक चीज़ें जो हमारे शरीर में गई है उनको किल करता है। क्या कहता है? किल द बैक्टीरिया एंड दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम ऑफ द स्टोमक एसिडिक। और जो खाने का मीडियम उसको कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको एक्ट करने में क्या देता है? हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? डाइजेस्टिव जूस एसिडिक मीडियम होगा तो वो प्रोटीन को सिमिलर सब्सटेंसेस में तोड़ देगा। ठीक है, देखो कैसे हमारे शरीर की एक चीज़ दूसरे की हेल्प कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद खाना कहाँ पे आएगा? हाँ, स्टोमक में है। तो उसके बाद बचा स्टोमक के ऊपर, ये देखेंगे आप, ये लीवर होता है। ठीक है, लीवर क्या करेगा? लीवर के अंदर ये होता है गोल ब्लैडर। तो अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो ग्लैंड होती हैं उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? लीवर होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लीवर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स क्रिएट बाइल जूस। क्या क्रिएट करता है? लीवर बाइल जूस क्रिएट करता है, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गोल ब्लैडर। जो एक गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, धीरे धीरे उसमें स्टोर होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होगा? स्टोमक में। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। ठीक है, हमने प्रोटीन का देखा, यहाँ पे हुआ क्या हुआ? उसको अभी हमने सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा। और जो फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो क्या है? बाइल बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो भी हम फैट लेते हैं उसके डाइजेशन में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये ड्यूडिनम होती है। यहाँ पे शायद लिखा नहीं हुआ है। जो ड्यूडिनम क्या होती है? जो स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ दिया, एक छोटी सी पाइप होती है और उससे अटैच होता है पेनक्रियाज। एक पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी स्ट्रक्चर होती है पत्ते जैसी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज के बारे में हम देखते हैं। द पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। ठीक है, स्टोमक से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, जस्ट बिलो मतलब बिल्कुल नीचे जो अटैच होती है वो होती है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। ये क्या करता है? एक्ट ऑन किस, जो पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज रिलीज करेगी, ये आपने ध्यान रखना है। वो एक्ट करता है किस किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे, प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ये भी क्या करता है? इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। कैसे? कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? ये सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। देखा बच्चों, पेनक्रियाज छोटा सा पार्ट होता है और कितना सारा काम करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर और ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है।
इसके बाद जो हमारा खाना जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। हाईली कोइल्ड, आपने कोयल देखी है ना, मतलब पक्षी नहीं, जो तार होते हैं लिपटे रहते हैं आपस में, तो उसको कोइल्ड कहते हैं, लिपटे हुए, बहुत ज़्यादा लिपटी हुई होती है, हाईली कोइल्ड। लेंथ होती है इसकी 7.5 मीटर के आसपास की लेंथ होती है इसकी। ठीक है, और रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, ये सब फिर इसमें जाता है। इट इट्स वाल आल्सो स्क्रीट जूस, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी वाल भी जूस स्क्रीट करती है, ताकि जो विच कैन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। द डाइजेस्टेड फूड, अब इस बात को आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो डाइजेस्टिव फूड होगा वो क्या करेगा, जो ब्लड वेसल है उसमें से पास होगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये शायद यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द blood vessel in the wall of the intestine. The process is called absorption. प्रोसेस क्या कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो ब्लड वेसल होती है ना लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में, वहाँ से फूड पास होता है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, हजारों अंगुलियों जैसी संरचनाएं होती है। जैसे मान लो आप ऊपर देखेंगे ये होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे उंगलियों जैसी बहुत सारी संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलेई। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलर, विलेई, स्मॉल विलस, विलेई आप याद रखेंगे। ये क्या करता है, जो हमारे खाने में ये एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेस्टिव फूड जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस को बढ़ा देता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, द फूड दैट रिमेन इनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कंप्लीट फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो हमारे काम का नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, उसको शरीर कहाँ पे डाल देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में ये फूड आएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोटी होती है, लंबी नहीं होती, मोटी होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली होती है लेकिन वो लंबी होती है। ठीक है, देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7 मीटर, 7.5 मीटर लंबी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसकी लेंथ होती है सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास। ठीक है, तो हम इसको लार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चौड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब देखिए फंक्शन देखते हैं। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड स्मॉल साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उससे साल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, जो बाकी जो बच जाता है वो रेक्टम में जाता है। एंड द रिमेन्स देर आर सेमी सॉलिड फीसेस, और जो रिमेन होता है जिसको सेमी, जो क्या होता है, सेमी सॉलिड फीसेस कहते हैं। फीसेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंजेशन, एक हमने पढ़ा इजेशन। इजेशन क्या होता है, जो फूड हमारे काम का नहीं होता है उसको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जो काम आप सवेरे हर रोज करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने वर्कशीट देखी बेटा, ये हमने हर जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट हैं जो डाइजेशन में लगे हुए हैं, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, पूरी प्रोसेस को हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में आई होगी। देखिए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखना आप कितने आराम से इन क्वेश्चन को कर लोगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, कितना आसान क्वेश्चन है।
ये फंक्शन ऑफ लीवर है। लीवर क्या करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और बाइल जूस क्रिएट करता है, जो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। द बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये आपने लीवर में के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की किलिंग कहाँ पे होती है, ये रहा, HCl रिलीज होता है कहाँ से, स्टोमक से। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा स्टोमक। दूसरा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए, व्हाट इज विली। विली क्या होती है, हमने पढ़ा था, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इसको हम क्या कहते हैं, विले कहते हैं। ठीक है, आप इसमें इसका फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगला, ड्रा द नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आप डायग्राम आपने बनाना है और डायग्राम के साथ साथ हर पार्ट का आपने नाम भी लिखना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप देख के बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे, या सबसे ज़रूरी है कि जो आपकी NCERT की बुक है आप उसमें से देख के बनाएं। ठीक है, उसमें भी डाइजेशन का बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन आंसर करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद।